हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल विद एजुकेट। तो जैसे कि आपके भाई ने आपसे प्रॉमिस किया, सीसीएस यूनिवर्सिटी एमए फाइनल ईयर इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा आपको, तो वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सीसीएस यूनिवर्सिटी एमए इंग्लिश फाइनल ईयर का सिलेबस रेगुलर प्राइवेट सबके लिए टोटल पूरी डिटेल 8 से लेकर जेड तक। अगर आप एमए करने वाले हो या करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो, अगर फर्स्ट ईयर कर लिया होगा तो सेकंड ईयर में जब बताए होंगे। कैसी बात कर रहा हूँ मैं, अच्छी बात करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं एमए फाइनल इंग्लिश सिलेबस की। पहले मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में 7 बुक थी आपने पढ़ी होंगी जो भी थी, उसकी वीडियो है, अगर देखना चाहे तो देख सकता है कोई बच्चा। और दूसरे फाइनल ईयर में ना 8 बुक, एक वाइवा 9, बहुत हाई पढ़ने वाला है, पता है मुझे। और सेमेस्टर वालों का सेमेस्टर वाइज होता है, उन्हें तो पता ही है। ठीक है, तो सारी चीज़ इकट्ठा किया आपका, दिखा दो ये रहा सारा इकट्ठा कर लिया मैंने। पर इसकी हमें आज जरूरत पड़ने वाली बेसिकली नहीं है। क्यों? इतनी मोटे गट्ठर को लेकर आपको थोड़ी दिखाता हूँ। तो बेसिकली बात करते हैं शुरुआती। मैंने आपको इजी में बताने के लिए पहले लिख लिया है। 8 बुक है, एक वाइवा है। वाइवा बॉयज़ होता है। वाइवा बॉयज़ में जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपको सामने बिठा लेंगे, आपसे पूछेंगे जो भी आपने कंसेंट याद करा है उसके वाइवा के, किसको वाइवा के बारे में जानना है कि क्या पूछ जाता है, कैसे होता है, उसकी वीडियो सेपरेट पढ़िए, जाकर देख लेना। ठीक है, चैनल पर। तो अब करते हैं 7 बुक पहले हो गई थी, 8 से शुरू होगा। 8वीं बुक है आपकी 8वीं बुक जो है अमेरिकन लिटरेचर आपकी 8वीं बुक है। इसमें चैप्टर मैं गिनवाऊंगा, पहले जो कोर्स है उससे कंपेयर नहीं करूँगा आज कुछ भी, आप अपने आप कंपेयर कर लेना। क्योंकि पहली वीडियो देखी होगी मेरी, ये दूसरी है जो मैंने पहले कोर्स था जो उससे रिलेट नहीं कर रहा है। इसे अब आपको सेपरेट बता रहा हूँ कि अब क्या है, पुराना छोड़ो। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर 8वीं बुक है। 9वीं है इंग्लिश फोनेटिक एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, और 10वीं बुक है आपकी 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री। ये आपकी 20वीं बुक को क्या कह दिया मैंने, 20वीं 8, 9, 10 ये आपकी 10वीं बुक है। 11th इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंग्लिश इन इंडिया, ये आपकी 11वीं। 12वीं बुक की बात करें, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज, जो भी उसके यूजेज हैं और ग्रामर के, वो ये है आपकी 12वीं। और हम 13वीं बुक की बात करें, 13वीं जो आपकी बुक लग रही है इस बार वो है 20th सेंचुरी ब्रिटिश फिक्शन ड्रामा एंड प्रोज। ये आपकी है आपकी 13वीं या 13वीं बुक। 14 की बात करें, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, जो भी मतलब कि लिटरेचर में हमारे इंडियन लिटरेचर जो इंग्लिश है उसमें इंडियन लिटरेचर कितनी है या फिर क्या क्या वो है उसका। ठीक है, 15 फाइनल बुक की बात कर रहा हूँ मैं आपके, फाइनल जो कि आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे, ट्रांसलेशन स्टडीज, ये आपकी फाइनल बुक है। 15 है टोटल, मैंने आपको 15 बुक बता दी है, 1 से लेके 7 पहले फर्स्ट ईयर में, 8 से लेके 15 तक पहले में 7 थी, दूसरे में 8 बुक है। और एक वाइवा है आपका, वॉइस होता है। ठीक है, ये आपका हो गई। पहले तो बात कर रहे हैं हमने बुक की, अब इसके करेंगे चैप्टर और डीपली बात। तो गाइस जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक तरफ आपको बुक की फोटो दिख रही होगी और दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा इसके राइटर। तो पेपर 8 की बात करें, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड वाइड मैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पुराने सिलेबस में भी था। ठीक है, आउट ऑफ कैडल, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1 till 1, 10, 14 और 24। ठीक है, ये है आउट ऑफ कैडल, ये भी शायद सिलेबस पुराने में था शायद। पर एमिली डिकेंस की देखते हैं, एमिली डिकेंस की बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप ऑफ डेथ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ठीक है, ये है डिकेंस की, ये न्यू है। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये भी न्यू है। ठीक है, यूनिट 1 में ये दो है राइटर। यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें। ये एमए इंग्लिश सेमेस्टर सेकंड, रेगुलर वालों को सेकंड है और ईयर वालों का तो फाइनल पेपर होता है। ठीक है, यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मिडिल वर्ल्ड बर्चेस और डेथ ऑफ हाइडमैन पुराने सिलेबस पे थे। ऑथर मिलर की बात करें, डेथ ऑफ सेल्समैन ये पहले भी थी। ठीक है, इमर्सन की बात करें, ब्रह्मा और सेल्फ रिलायंस और ब्रह्मा, ये न्यू है। ठीक है, यूनिट 3 की बात करते हैं, हेमिंगवे की बात करते हैं, ओल्ड मैन एंड द सी पहले भी थी। और मॉरिसन की बात करते हैं, द ब्लश्ड आइस, ये न्यू है। हेनरी डेविड की बात करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, ये न्यू है। ठीक है, और ओनिल की बात करते हैं, डिजायर एंड द एल्प्स, ये पहले भी थी। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर सेमेस्टर और ईयरली के प्राइवेट वालों का और रेगुलर वालों का भी ईयरली का पेपर है। ये मतलब कोर्स सिलेबस है जो मैंने बता दिया है। ये है अमेरिकन लिटरेचर पेपर 8। पेपर 9 की बात करें
तो आपको जैसे कि पेपर 9 इंग्लिश फोनेटिक एंड लिंग्विस्टिक, ये जो पेपर 9 है आपका, इसमें कॉन्टेस्ट है। यूनिट 1 में भी, 2 में भी, 3 में 3 यूनिट है। इसमें इसका बेसिकली इसके बारे में बताया हुआ है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, इंग्लिश की भाषा और फोनेटिक के बारे में जो भी है ये आप देख लेना, क्योंकि ये न्यू है। तो आप देख लेना जो बुक वो और आपके पास हो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको पता लगेगा इसमें बेसिकली है क्या। ठीक है, ये था पेपर 2 आपका इंग्लिश फोनेटिक एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, आप पेपर करते हैं 9 था ये पेपर आप। तो पेपर 10 की बात कर लेते हैं। आपका पेपर 10 है आपका 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री। ब्रिटिश की पोइट्री के बारे में बात होगी इसमें बेसिकली। 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी, ब्रिटिश पोइट्री जो होती 20वीं शताब्दी में उस टाइम उसकी बात होगी इसमें बेसिकली। कॉन्टेस्ट है इसके पहले, इसमें वेरी शॉर्ट में कॉन्टेक्ट दे रखा है उसकी, इसके बारे में होगा पूरा टोटली ब्रिटिश ये वो प्लांट का ब्रिटिश पोइट्री को भी 20th सेंचुरी में क्या था, कैसा था, कौन कौन था, ये वो प्लांट का। यूनिट 2 में देखो ओडिन की है मोसिस डेक्स ब्यूक्स आर्ट्स, ये जो है इसकी ओडिन की है और दूसरी इसकी द सेट ऑफ अर्चिडिस, ये है, ये नया है और ये भी नई है। ठीक है, फिर क्लार्किन की देख लो चर्च गोइंग कट ग्रास एम्बुलेंस, चर्च गोइंग कट ग्रास एम्बुलेंस और डिंग चर्च डे पुअर वुमन इन अ सिटी चर्च, ये इसकी ये 3 राइटर है यूनिट 2 में। ठीक है, और करते हैं यूनिट 3 के पास। इलियड है, द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्लूफोर्ट, ये वाला है। और पीवी येट्स की बात करें, पीवी येट्स द वेस्टलैंड ये इसमें पहले भी था, पहले सिलेबस में भी था, और द लव सॉन्ग ये भी पहले सिलेबस में था। और पीवी येट्स ये भी राइटर पहले था। लेडी एंड सन ये द सेकंड कमिंग, नो सेकंड ट्रोय, सेलिंग ऑफ वेंचियाडम ये, और पीवी येट्स ये हैं। और थॉम्स की देखते हैं, थॉम्स डू नॉट गो जेंडर इनटू द गुड नाइट ऑफ अ चाइल्ड इन लंदन, ये भी न्यू है, ये ऊपर वाली भी न्यू थी। और देखते हैं स्टीफन स्पेंडर की देखते हैं द लैंडस्केप नियर एंड एक्रोडैम द एक्सप्रेस, ये भी न्यू है। थॉमस हार्डी की देखते हैं आफ्टर ए जर्नी द ब्रेकिंग ऑफ नेशन, आफ्टर अ जर्नी द ब्रेकिंग ऑफ नेशन। थॉमस हार्डी ये थे आपकी 20th सेंचुरी ब्रिटिश सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश पोइट्री कैसी थी, ये थी आपकी 10वीं बुक। ठीक है, ये आपने समझ लिया आसानी से। पेपर 11 की बात करते हैं। पेपर 11 इंग्लिश लैंग्वेज टेक्निक एंड इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश की भाषा टेक्निक और इंग्लिश जो है इंडिया में कैसी है, वो ये है। न्यू सिलेबस है आपका, फाइनल ईयर का 11वीं बुक है। वेरी शॉर्ट में आपका फर्स्ट यूनिट में टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टेक्निक, ये है आपको पहले इसमें बताया गया होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द डायरेक्ट मेथड, द ऑडियो लैंग्वेज, द मैटर कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बात करना वगैरह वगैरह, इसमें आप जब पढ़ोगे पता लग जाएगा। और यूनिट 2 में देखते हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप में सिलेबस डिजाइन है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। ठीक है, सिलेबसिस है इसमें, ग्रामेटिक सिलेबस, फंक्शनल सिलेबस, नेशनल सिलेबस है। और ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, इसमें देखते हैं इसमें आपका है प्रोड्यूसर सिलेबस, टास्क बेस्ड सिलेबस और कॉन्टेक्स्ट सिलेबस। ठीक है, सिलेबस डिजाइन, नीड एनालिसिस फ्रॉम नीड टू गोल, ये इसमें ये है टॉपिक होंगे आपके, बेसिकली आप जब पढ़ोगे तो पता लग जाए। यूनिट 3 की बात करें लॉन्ग टाइम में मेडिटेशन मिनट एंड इट्स एनालिसिस फूड, ये डिस्पैच कैलकुलेट यूनिवर्सिटी कोलकाता यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन डिप्लोमा सेंटर 1819, इसमें कुछ होगा जब आप पढ़ोगे पता लग जाएगा। तो ये था आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेक्निक एंड इंग्लिश इन इंडिया, ये थे आपके 3 यूनिट थी, इसमें 11वां पेपर था। ठीक है, सिंपली आ जाते हैं आपके पेपर 12, 12वें पेपर पर आ जाते हैं। थोड़ा पसीना आ रहा है, पूछ लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो गर्मी तो आई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, इतनी मेहनत कर रही है। गर्मी में पंखा ऑन नहीं कर सकते, कोई नॉइज इतनी ज़्यादा रिडक्शन हुई आपके, फिर आपको सुनाइएगा कि मैंने क्या बताया क्या बोला, तो आपको भी दिक्कत होगी। तो चैनल सब्सक्राइब लैंग्वेज प्रेस कर लें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहे। तो करते हैं बात 12वें पेपर के। 12वें पेपर में आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेस, मॉडर्न इंग्लिश जो है आपकी और ग्रामर, जो ग्रामर है और मॉडर्न इंग्लिश उसके बारे में यूजेज हैं उसके बेसिकली। तो इसमें भी यूनिट 1 की बात करें आपकी, द क्वेश्चन मार्क्स दो फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड टू करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, फिलिंग द ब्लैंक रिलेटेड टू करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। और आपका दूसरी में बात करें तो राइटिंग रिज्यूम, राइटिंग पर्सनल लेटर, राइटिंग ऑफिशियल लेटर इन राइट फॉर्मेट में ये सब है इसमें। और 3 में बात करें करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, फिर इन द करेक्शन ऑफ सेंटेंस है,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट नेशन इनटू इनडायरेक्ट नेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में है। और इसमें मतलब ग्रामर भी इंक्लूड है इस साल, पिछली बार एक्टिव पैसिव का भी है और वोकेबलरी का है, ठीक है आपका ये सब है इसमें। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेस, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेस में आपका ये है 3 यूनिट। इसमें टोटली ग्रामर की बात करिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिज्यूम बनाना, लेटर लिखना, वो होता है ना फिल इन द ब्लैंक्स करो कि वर्ब एडवर्ब के थ्रू, वो सब है इसमें, ठीक है। ये से इसमें ग्रामर है बेसिकली आपकी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड यूज। मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर का क्या यूज है वो है इसमें एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स करो कैसे कि इन द टेबल, ऑन द टेबल, ये सब होता है ना, ये सब है इसमें। ये था आपका 12 पेपर। 13 पे पहुंच गए हैं फाइनली। 13 की बात करते हैं। 13 20th सेंचुरी ब्रिटिश फिक्शन ड्रामा एंड प्रोज, जो 20वीं शताब्दी में फिक्शन था, ड्रामा था, प्रोज था, वो कैसे था, उसमें क्या क्या था। तो बात करते हैं यूनिट 1 कॉन्टेक्ट है। इसमें टोटल इसमें इसकी बारे में बताया गया मॉडर्न फिक्शन, मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न आर्ट, मतलब मॉडर्न राइज इंग्लिश, पोस्ट कंक्लूजन वगैरह वगैरह। इसमें टोटल ब्रिटिश फिक्शन, ड्रामा और प्रोज के बारे में कॉन्टेक्ट दिया होगा, समझाया गया होगा बेसिकली यूनिट 1 में है। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 की बात करते हैं जॉन ऑसबर्न की बात करते हैं। पहला चैप्टर जो इनका दिया गया है, इनके द्वारा लिखा हुआ लुक बैक इन एंगर, जो इसका पहला चैप्टर दिया गया है जॉन ऑसबर्न के द्वारा। टॉम स्टोपर्ट की बात करें तो इसमें रोजर ग्रास एंड गिल्स्टन्स आर डेड है, ये इनके द्वारा लिखे गए। टी.एस. इलियट की बात करते हैं मर्डर इन द कैथेड्रल में जो मर्डर हुआ उसके बाद टी.एस. इलियट के द्वारा, इलियट पहले भी थे, पहले के चलो अभी हैं। और अब करते हैं यूनिट 3 की बात। जॉन फेबल्स की बात करें तो फ्रेंच लाइफलाइन वुमेन है, ये कोई होगी। सैमुअल बेकेट की बात करें वेडिंग ऑफ गोडोट, और टी.एस. इलियट की बात करें ट्रेडिंग एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड हेमलेट की जो हुई। वर्जिन वुल्फ की बात करें मिस्टर डोलवे, और टी.एच. हैविनेस की बात करें सन्स एंड लवर। तो ये आपके 20th सेंचुरी ब्रिटिश फिक्शन, ड्रामा एंड प्रोज, इसके टोटल दिए गए हैं। जॉन ऑब्सन, टॉम स्टोपर्ट, टी.एस. इलियट, और जॉन फेबल, सैमुअल बेकेट, टी.एस. इलियट, वर्जिन वुल्फ और लवर्स। जी हाँ, 14 पेपर हमारा फाइनली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश 14 पेपर ये हमारा आ चुका है। तो इसकी बात करते हैं। हमारे हिंदी के R.K. नारायण द गाइड, ये पहले भी थी। गिरीश कर्नाड तुगलक, ये पहले भी थी। विजय तेंदुलकर षड्यंत्र कोडिंग द सेशन, ये पहले भी थी। अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स, ये नहीं थी, ये नहीं हुआ। महेश ददानी फाइनल सॉल्यूशन, ये भी नहीं थी, ये पे। यूनिट 3 सलमान राशिद की शालीमार द क्लाउन, अनीता देसाई की इन कस्टडी, ये पहले भी थी। खुशवंत सिंह की ये न्यू है, ट्रेन टू पाकिस्तान चलेंगे भाई, ट्रेन से पाकिस्तान, ठीक है। टैगोर की गोरा, ये भी न्यू है, पैरल टैगोर की दूसरी थी। रोहिंटन मिस्त्री की है फैमिली मैटर्स, लड़ाई झगड़े, फैमिली मैटर, आपसी फैमिली मैटर जो हुए, रोहिंटन मिस्त्री ने इसके ऊपर लिया फैमिली मैटर्स के ऊपर। यूनिट 3 थी R.K. नारायण, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, अमिताभ घोष, महेश ददानी, सलमान राशिद, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, टैगोर और रोहिंटन मिस्त्री, ठीक है। ये थे आपके इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश 14 पेपर। बुक 15वीं बुक ट्रांसलेशन स्टडीज, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपके एक तरफ चैप्टर वाइज दिख रहे होगा, एक तरफ बुक का सरफेस दिख रहा होगा। ट्रांसलेशन स्टडीज की बात करते हैं। प्लेटो है द रिपब्लिक बुक एक्स, प्लेटो की है द रिपब्लिक बुक एक्स यूनिट 1 में। एरिस्टोटल की है द पोएटिक्स, ये पहले भी थी, प्लेटो नहीं था, ये नया है, ठीक है। यूनिट 2 की बात करें भारत मुनि की नाट्य शास्त्र चैप्टर 6 और 7 है। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है। यूनिट 3 की बात करें सोफोक्लेस की है ओडिपस रेक्स, ये पहले भी थी। यूरिपिडेस की मीडिया, ये पहले भी थी। अरिस्टोफेन्स की लिस्ट्रेटा, ये पहले भी थी। श्रीलाल शुक्ला की राग दरबारी, ये नहीं थी, ये न्यू है। और लास्ट बुक की लास्ट राइटर मिलेवरी के द मिशन ट्रॉफी जो भी है, ये लास्ट आपके खत्म हो गया 14 बुक। और जाऊँगा तभी रुको, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये भी काम के लिए देने में बैठोगे ना जब भी, इतना रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा खत्म होने के बाद, 15 बुक खत्म होने के बाद, ट्रांसलेट स्टडीज़ के बाद आपको अब जो है 16वां वो है मौखिक, जो स्क्रीन पर दिख रहा हो मौखिक परीक्षा वाइवा वॉइस एंड इंग्लिश फाइनल ईयर। इसमें आप क्या पूछते हैं, क्या बताना है, वो मैं आपको बेसिकली पुरानी वीडियो बना दी है, उस पर जाकर देख लेना। नई वीडियो और नहीं बना रहा हूँ, ना इस वीडियो खींच रहा हूँ। तो ये तो पूरा सिलेबस समझ में आया होगा, अच्छा आशा करता हूँ आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाया गया है, ताकि आपको एक चीज़ आप समझ के आगे चल के आपको बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकें और अच्छे नंबर ला सकें। अच्छे नंबर लाने क्या तरीका वो मैं आपको बताऊंगा, पूछ लेना कोई दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम पूछ लेना, और धीरे धीरे इन सबको कवर करके पढ़ाऊंगा भी। तो मिलते हैं सिलेबस में, तब तक के लिए टाटा। हाँ, जाना नहीं है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब
एजुकेशन विद एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेशन ही आपको एजुकेटेड करती है, जो कि मैं आपको करके रहूँगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के